हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी जो हाउ टू मैच योर बुक विथ जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक लेजर। ठीक है, तो इसमें हम इसका ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर का जैसे हम जान रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, ये तीन है। अब इसका कैसे हम बुक ऑफ अकाउंट में ग्रुप बनाएंगे जो पर मंथ रिकन्सिलेशन आसानी से हो सके। ठीक है, इस पर बहुत सारा आदमी क्वेरी कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे जो इस पर वीडियो बनाया जाए जो हेल्प हो रिकन्सिलेशन के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं जो आपका इजी से इजी स्टेप वाइज आपको सारा कुछ कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए आप टैली में ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी का एक ग्रुप खोल दिए हैं। ग्रुप में नॉर्मल आप कर लीजिएगा क्या, जीएसटी आउटपुट में जो आप सेल का पार्ट है, तो मेरे इस बुक में आपका सीजीएसटी एसजीएसटी है, आईजीएसटी आउटसाइड सेल नहीं है। तो यदि होता तो आउटपुट करके लेजरे खोल लीजिए, तीन पार्ट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आउटपुट, और उसी तरह सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी इनपुट करके लेजर खोल लीजिए। ये तो परचेज पार्ट सेल पार्ट, ये दो हो गया। तीसरा होता है जो ये आपका रिकन्सिलेशन मैन होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक लेजर में हम इसको भी सिनेरियो 3 कर दिए हैं। ठीक है, लायबिलिटी रजिस्टर कर दिए और कैश लेजर और क्रेडिट लेजर। ठीक है, ये देखिए ये नॉर्मल हम यहाँ से उठाए हैं, सेम नाम रख दिए जो और रिकन्सिलेशन करने में आसान हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, अब इस तीनों पार्ट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जीएसटी रिकन्सिलेशन में। इसको कैसे रिकन्सिलेशन करेंगे, यदि पर मंथ आप रिकन्सिलेशन कर लेंगे तो आपका उसी मंथ पता चल जाएगा जो कहाँ मेरा बुक और जीएसटी पोर्टल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो एक करके स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इसको कैसे रिकन्सिलेशन करेंगे। ठीक है, अब ये हम खोलें। अब इसमें देखिए क्रेडिट लेजर में हम इसका नाम रख दिए हैं सीजीएसटी कैरी फॉरवर्ड, आईजीएसटी ये कैरी फॉरवर्ड, एसजीएसटी कैरी फॉरवर्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक लेजर के अंदर हम ब्रेकअप अलग अलग बांट दिए इसलिए क्योंकि जो लायबिलिटी आप सेटअप कर रहे हैं ना, तो वो एसजीएसटी जो आईजीएसटी में एसजीएसटी सीजीएसटी में नहीं ले सकते। कभी होता है जो एसजीएसटी का वैल्यू ज़्यादा एडजस्ट कर दिए जो आईटीसी सेटअप करेंगे, तो उसमें जैसे यही इसी कंडीशन में देखिए जो आपका एसजीएसटी कम है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ज़्यादा है। तो आप भी इसी तरह आपको जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर है इसमें तीनों पार्ट बना लीजिएगा। जैसे अब हम इस इलेक्ट्रॉनिक लेजर को हम डाउन एक करते हैं, जो मंथ मार्च को जो प्रीवियस फिनेंशियल ईयर क्लोज हुआ उसको अप्रैल में कैसे सेटअप करेंगे पहले वो जानेंगे, फिर हम लोग अप्रैल मंथ का सेटअप जानेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा सारा डॉट। ठीक है, तो मार्च का लेजर ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मार्च इसका ये लेजर है। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका लायबिलिटी, ये लायबिलिटी जो सेटअप है ये हम अप्रैल में क्लियर कर देंगे क्योंकि मार्च में ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। ये लायबिलिटी रजिस्टर जो है जो GSTR 1 जब दाखिल करते हैं तो एक्चुअली जैसे मार्च का या अप्रैल का कर रहे तो अप्रैल का मंथ का एंड में ही इसका लायबिलिटी बुक करके इस लेजर में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। पहले तो हम इसको एक बार सेटअप कर लेते हैं, फिर
क्लियर होगा। देखिए ये सेटअप मार्च का जो है 19 अप्रैल को ये रिटर्न फाइल हुआ था, 19 अप्रैल को सेटअप करेंगे लायबिलिटी, ठीक है। ये क्या है मेरा क्रेडिट लेजर। अब क्रेडिट लेजर में ये सेटअप करेंगे तो यहाँ से हम एक एंट्री करेंगे जनरल वाउचर के थ्रू, पास करेंगे 19 अप्रैल में। अब यहाँ हम लोग ले लेंगे 19/4, ठीक है। और लायबिलिटी को पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट किससे करेंगे तो यहाँ देखिए यही चीज़ है, इसीलिए हम उसका CGST, SGST, IGST को अलग कर दी। ये जो अदर देन रिवर्स चार्ज का जो लायबिलिटी है, मान लीजिए CGST में हम सेटअप कितना कर रहे हैं तो 1,67,795 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे CGST में CGST के थ्रू आप इसको कितना सेटअप डालेंगे, ठीक है। अब SGST के थ्रू जो है ये आपका हो गया 81,960 SGST के थ्रू ये आप दे देंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आएगा जो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में क्या जो फिगर है ये दोनों कहाँ से आया, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ को भी आप जब भी ये रिकन्सिलेशन करें तो उस पार्टिकुलर मंथ का GSTR 1 3B भी डाउनलोड करके रख लें, ठीक है। तो हम इसके लिए 3B डाउनलोड किए हैं, इस एक बार ये भी ओपन कर लेते हैं। देखिए ये लायबिलिटी जो सेटअप कर रहे हैं ना, जब भी आप 3B फाइल करने के लिए जा रहे हैं तो जितना लायबिलिटी होता है उसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ टैक्स इनपुट से जो है सेटअप कितना कर रहे हैं 1,67,795 CGST और 81,960 SGST। यही ले चीज़ जो इनपुट जो आप ITC के थ्रू सेटल कर रहे हैं इसी का डिस्प्ले जो है आपका यहाँ पर ये दे रहा है, ठीक है। तो ये हम इसके थ्रू सेटअप कर लिया। अब सेकेंड पॉइंट आता है इसका, जो देखिए ये क्या बोल रहे हैं 22,165 जो है ये मेरा कैश से पेमेंट हुआ। अब देखिए ये लायबिलिटी जैसे हम इतना सेटअप इसको नहीं हुआ, 1 मिनट सेव नहीं हुआ, 19/4 एक बार इसको फिर से कर देते हैं, ये सेव नहीं हुआ था। CGST ये सेटअप हो गया। अब देखिए इस लेजर में मेरा 32,065 रुपया बचा हुआ है। देखिए इस लेजर में आपका SGST का पोर्शन 32,000 आपके पास बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा बुक और ये देखिए SGST में 32,000 मेरा ये बचा हुआ। पहला तो ये लेजर मैच कर गया। दूसरा अब देखिए ये लायबिलिटी जो है मेरा 22,165 बता रहे हैं अभी भी, जो भैया आपको पे करना है, ठीक है। तो 19 तारीख को हम 3B फाइल किए, सेम डेट में इसको कर देंगे। ये लायबिलिटी आप पे कर देंगे इसका 22,165, ठीक है। 22,165 कहाँ से पे करेंगे तो ये आपका कैश से पेमेंट किए, ठीक। कैश से पेमेंट जैसे करेंगे कैश भी 0 हो गया तो आपका कैश भी मैच कर जाएगा। ये हम कहाँ से बताए थे करने के लिए। तो ये सेटअप आप जो 3B का लायबिलिटी यूज कर लायबिलिटी जो सेटअप कर रहे हैं वहाँ आप देख लेंगे जो उसका ब्रेकअप क्या दिए हैं पेमेंट में। देखिए ये ऐसे था, ये कैश में पेमेंट था, मैं इसको सेव करके इस सेव कर दिए, ठीक है। अब ये जैसे सेव करेंगे ये मेरा लायबिलिटी क्लोज हो गया। लायबिलिटी क्लोज हो गया, ये लेजर और कैश लेजर भी हो गया आपके लिए, ठीक है। इस तरह से हम मार्च का जो भी लायबिलिटी था वो हम अप्रैल में जब रिटर्न फाइल किए उस डेट को सेटअप कर दिए, ठीक।
अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में ये मेरा लायबिलिटी इनपुट है। अब इसको सबसे पहले जो आप रिटर्न जब डाल रहे हैं ना, उसी टाइम आप उसका जब मंथ क्लोज हो तो लायबिलिटी के लेजर में ट्रांसफ़र कर दीजिए, आउटपुट भी और इनपुट भी। उसको जो भी आपका परचेज है गुड्स या सर्विस, उसको उसी मंथ में, जिस मंथ का आप रिटर्न दाखिल करते उस मंथ के इंड के ही डेट में एक एंट्री पास करके उसको सेटअप कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ सेटअप कर देते हैं। एक हम जनरल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। एक जनरल एंट्री में मान लीजिए हम CGST का यहाँ आउटपुट डालते हैं, ठीक है। अब ये मेरा कितने तारीख को होगा, 30 तारीख है। ये याद रखिए, इसको ये मत सोचिएगा जो GST रिटर्न R1 में 11 तारीख को डाला या जो भी आप पर्टिकुलर डेट को डाले उस डेट को सेट करना। ये आप मंथ को इंट में सेट कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सेल भी रिकनसाइज हो जाएगा और मैच होगा प्रॉपर। अब और ये पार्ट जो है हम आपको यहाँ से दिखाते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब ये लायबिलिटी में आएंगे, ठीक है। अब लायबिलिटी में हम लोग देखेंगे जो अप्रैल का इसका अप्रैल, ठीक है। अप्रैल में देखिए ये अदर देन रिवर्स चार्ज जो है, लायबिलिटी दो प्रकार के होता है। एक तो रिवर्स चार्ज का होता है, एक अदर देन रिवर्स चार्ज होता है, ठीक है। तो अदर देन जो रिवर्स चार्ज है, जो सेल का पोर्शन है, ये लायबिलिटी यहाँ पर आ गई। ये लायबिलिटी कहाँ से हम देखेंगे, मान लीजिए 11 तारीख का। आप तो बोलेंगे ये तो जब रिटर्न फाइल करेंगे तब जाकर यहाँ शो करेगा। मान लीजिए जब 3B फाइल करते हैं तो ये, लेकिन आप तो बोल रहे हैं मुझे अप्रैल का एंड में ही इसको लायबिलिटी सेट कर लेना है। तब जी इसके लिए हम लोग GSTR1 जो आप फाइल कर रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर है इसमें जो आपका यहाँ जो शो होगा, ये जब आप 3B डाल देंगे तब यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। R1 पर नहीं करेगा। तो क्या करेंगे हम, R1 जब फाइल कर रहे हैं या तो उस टाइम भी डाल सकते हैं, या आप अपना बुक जब क्लोज कर रहे हैं उस टाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है। R1 हम क्लोज किए, ये मेरा लायबिलिटी हुआ। ये आप इसका सबसे नीचे आ जाएंगे, वो वाला पार्ट 1B2B है। ये देखिए टोटल जो है ना, टोटल लायबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई जो है अदर देन रिवर्स चार्ज का, ये लायबिलिटी होता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको लायबिलिटी अप्रैल का कर रहे हैं तो अप्रैल मंथ में बुक कर देंगे। तो अप्रैल मंथ में क्या करेंगे बुक, तो इसका CGST इतना है, SGST आउटवर्ड इतना है, और ये लायबिलिटी हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे लायबिलिटी लेजर में, ठीक है। हम मान लीजिए यहाँ नरेशन भी लिख देते हैं। मंथ ऑफ अप्रैल 22, ठीक है, ये लिख दिए। ये देखिए जैसे हम ये किए, अब मेरा ये आउटवर्ड जो है अप्रैल का 0 हो गया। यदि आपका कुछ डिफरेंस रह जाता है तो उसको एक लेजर अलग बना लीजिए जो आउटवर्ड CGST डिफरेंस करके है, जिससे आप नेक्स्ट मंथ जब करेंगे फाइल तो आपको याद रहेगा जो इतना मुझे एडजस्ट करना है। तो ये देखिए CGST SGST मेरा उस मंथ को 0 हो गया, लेकिन ये तो हम कितने तारीख को किए, तो 30 अप्रैल को ही कर दिया। और ये मेरा फाइल कब हुआ होगा, मान लीजिए 10/11 से पहले हुआ होगा, तो हम 30 को ही इसको क्लोज कर दिए। दो चीज़ आपको मंथ के अंदर ही क्लोज कर देना है, ये पार्ट हो गया।
अब हम इसमें इनपुट जाते हैं। इनपुट में भी आपको क्या करना है, जो जिस तरह आउटपुट को लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर दिए उसी तरह इनपुट को ही उसको इंड में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इनपुट कैसे करेंगे, हम बुक ये समझ गए। अब बुक क्या होता है इसका भी हम 3V डाउन देख लेते हैं, क्या डाउनलोड है। देखिए ये CGST SGST में जो आप परचेज का ITCD क्लियर कर रहे हैं 3V में, ये आप यहाँ से जो है ना लायबिलिटी ITC का नेट ले लेंगे। ठीक है, यदि आप अलग से इसका रिवर्स का भी एंट्री करना चाह रहे हैं यदि अच्छा से, तो आप उसको अलग रिवर्स का बना सकते हैं। हम अभी नेट पर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी ITC हम 31 तारीख को ही शो कर देंगे। मान लीजिए, ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कैरी फॉरवर्ड में ये डाल दिए इतना, और ये अब यहाँ पे राउंड ऑफ में ये डालिए, बेहतर है। फिर आपका बाय कर दिए SGST, और ये ले लिए ये दोनों पार्ट। ठीक है, जो परचेज मेरा इस मंथ का है, और प्लस ये क्या करते हैं हम, इसका आउटवर्ड जो है लायबिलिटी हम इसको कम कर देते हैं। आउटवर्ड कम कितना करना है, इतना, और SGST इनपुट को कम कर दिए। ठीक है, और जो डिफरेंस आ गया उसको राउंड ऑफ में हम कर दिए। ठीक है, ये अब 30 तारीख का एक एंट्री कर देंगे। 30 तारीख एंट्री करने के बाद देखिए मुझे अब पता चल गया, जो इनपुट जो है हम जो है 1447 रुपया 4 पैसा कम लिए हैं। तो क्योंकि हम इतना लायबिलिटी ही सेटअप किए, तो मेरे नेक्स्ट मंथ जब हम मई का रिटर्न डालेंगे तो मुझे पता रहेगा जो अप्रैल का भी मुझे 1447 रुपया डालना है। ठीक है, यदि वो रिटर्न फाइल कर चुका है तो। अब ये भी आ गया, इसका भी हम सेटअप कर लिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जब आप इसको आप 3V डाल रहे हैं, अब ये तो कर लिए आप, मंथ के एंड में ही डेट को करेंगे। फिर आप लेजर में चलिए, जब हम 3V इसका अप्रैल का डाल दिए। ठीक है, अप्रैल का जब 3V डाल दिए, 22 मई को डाल रहे हैं। ठीक, तो 22 मई का जब 3V डाल रहे हैं ना, उस टाइम इसका लायबिलिटी सेटअप करेंगे आप 22/5 को लायबिलिटी सेटअप करेंगे। अब देखिए लायबिलिटी सेटअप ये क्या है, अदर देन रिवर्स, ये वाला पार्ट जो है ये इनपुट का था अभी जो हम लोग सेट किए। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन ये हम इसलिए नहीं यहाँ से दिखाएं क्योंकि ये आप इनपुट 3V फाइल करने के बाद यहाँ शो करेगा। आप उस टाइम भी यदि फाइल करते हैं तो आराम से ये चीज़ देख सकते हैं। चलिए एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। ये जो हम लोग 31 तारीख को एडजस्ट किए, ये देखिए ये राउंड ऑफ में है, वहाँ कुछ पैसा में था तो ये 53 पैसा था, इसीलिए यहाँ 2 हो गया था। अभी 2 इसको कर ही दीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक है, अभी ये राउंड ऑफ में चलिए ये आ गया। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ क्या है, अब मेरा ये पता चल रहा है जो मई में 1,20,960 रुपया मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, जब इसका पेमेंट करेंगे तो ये आप डेट ले लेंगे 22 मई। 22 मई को डेट लेंगे, 22/5 का हम लिखेंगे। तो 22/5 में लायबिलिटी मुझे पे करना है कितना,
तो ये पूरा पे करना। अब ये लायबिलिटी तो पे कर रहे हैं, इस किस से पे करेंगे, तो इसमें देखिए दो चीज़ से आप यहाँ से भी देख सकते हैं जो किस कैसे कैसे लायबिलिटी पे किए। तो मैं CGST SGST यहाँ दोनों सेम है, आपका अलग हो सकता है। तो ये आप लायबिलिटी जो GST कैरी फॉरवर्ड का लेजर में आप इनपुट अप्रैल का एंड में ही भेज दिए, ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो वहाँ से इतना माइनस कर देंगे और SGST से भी इतना माइनस कर देंगे। ठीक है, ये दोनों पार्ट जो है माइनस कर दिए। सॉरी, ये इसका इनपुट ये है ना, तो इनपुट तो ये लिखेंगे, गलत लिख रहे थे। ठीक है, तो ये इतना माइनस कर दिया। अब ये जो हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये 22 जिस दिन 3V फाइल किए उस डेट को ये एडजस्टमेंट ITC सेटअप होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये 3V जो फाइल किए ये वाला पार्ट जो है कहाँ से आता है, तो ये अब 3V का जो ITC सेटअप कर रहे हैं, एक मिनट, अब ये तो 4 कॉलम को कर लिए। अब इसका ITC जो सेटअप कर रहे हैं, तो हम लोग पेमेंट में जाएंगे। देखिए पेमेंट में इस मंथ में मेरा कैश में नहीं लेजर था, तो ये ITC इलेक्ट्रॉनिक लेजर से ही हम 60,480 पे कर दिए। तो ये आपका इस कंडीशन में ये यहाँ से पे होकर ये एंट्री हो गया। अब देखिए मेरा ये मई का भी लायबिलिटी 0 हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर जो है ये हर एक मंथ 0 होना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं जो GST में यदि लायबिलिटी है तो 3V फाइल ही नहीं होगा, तो ये भी क्लियर होगा जो हर एक मंथ ये 0 होना चाहिए। ठीक है, सेकंड, इसमें बैलेंस रहता है, ये आपको कैरी फॉरवर्ड होगा। अब ये जितना बैलेंस है, ये बैलेंस आपको GST पोर्टल से मैच करना होगा। अब हम देखते हैं जो मई का जो मेरा बैलेंस है, क्या GST पोर्टल से मैच कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट लेजर जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ही होता है। तो अप्रैल का हम लोग देख लेते हैं जो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये डाल दे रहे हैं हम लोग, अप्रैल में इसका रिटर्न फाइल किए। चलिए अप्रैल का मंथ डाल देता हूँ। अब देखिए इसका ये डेबिट क्रेडिट है, इधर आप आएंगे अप्रैल मंथ में, नहीं सॉरी ये तो मार्च ही का रिटर्न, अप्रैल में तो मई में फाइल होगा ना डेट। चलिए मई ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। गो मई में 22 मई को ये फाइल हुआ अप्रैल का रिटर्न। अब 22 मई में हम देखेंगे ये मेरा बैलेंस कितना है, तो ये बता रहा है जो CGST में आपका 92,722 है। अब मेरा बुक क्या बोल रहा है, तो CGST में 92,722 मैच कर गया। और SGST में मेरा कितना है, तो SGST में आपका 1,24,787, 1,24,787 दोनों मैच हो गया। टोटल हो गया मेरा 217,509, 217,509 एकदम मैच कर गया। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक लेजर जो है पोर्टल से हर एक मंथ मैच कर लेंगे। हम लोग 2 मंथ प्रैक्टिस किए जाने लाइव जो GST रिकन्सिलेशन जो लेजर है आप बुक से कैसे मैच करते। इसी तरह आपका यदि डिफरेंस दूसरे सॉफ्टवेयर है तो आप प्रोसेस तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट तो सेम ही है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें भी सेम प्रोसेस फॉलो करके इसको मैच कर लेंगे। रिकन्सिलेशन हर एक मंथ करते जाएंगे तो आपका रिटर्न में गलती होने का संभावना नहीं के बराबर है, और आपको पता भी चल जाएगा जो मेरा इस मंथ कितना लायबिलिटी है और कितना मुझे पेमेंट करना है। वो आप डिसाइड मंथ के एंड में ही कर लेंगे, नहीं कि आपको जब टैक्स पे करने का टाइम आएगा उस टाइम। तो इससे क्या होगा, आप
और उसी मंथ में ये बजट भी आपका हो जाएगा, जो हाँ इतना मेरा टैक्स पे करना है, प्रोविज़न के आधार पर आप उसको टैक्स भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ जो ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यदि इसमें कुछ सजेशन या कुछ आपका है जो फीडबैक, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो नेक्स्ट वीडियो में उस पर मैं काम करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।